वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जो आदमी छोटे छोटे कामों पर अपना अधिकार कर लेता है वह संभवत बड़े काम का अधिकारी बन जाता है, और जो एकदम बड़े काम पर हाथ साफ करने की सोचता है वह बहुत बार मुंह की भी खा जाता है। जिंदगी में कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कई बार आदमी को खुद नजर नहीं आती, लेकिन वे बड़ी गलतियां ही जिंदगी में बड़े नुकसान कर देती हैं। छोटी गलती को हमेशा पहचानना चाहिए, इसी में मनुष्य की बुद्धिमत्ता है, और पहचान कर गलतियों से बचना चाहिए, तभी हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं, तभी हमें अच्छे सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख की प्राप्ति ही नहीं, इंसान की दूर दूर तक ख्याति हो सकती है। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे दोष को भयंकर अपराध समझता है, याद रखना वही व्यक्ति महान बनता है। मैं कहता हूं, आप धीरे धीरे आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की तरफ बढ़ो। बूंद बूंद से सागर बन जाता है। निज धर्म कहता है कि कण कण से पृथ्वी का निर्माण होता है। बाहर उजले देव पीठ पर भीतर भीतर तहखाने, आदि पुरुष सोया है जिसमें कुंठाएं रख सिरहाने। बंधुओं, बातों को समझने का प्रयास करो। आपके भीतर वो अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड का निमायक सो रहा है। अब केवल क्या चाहिए? एक छेनी और हथौड़ी की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा, जैसे कारीगर, चाहे वह मूर्ति बनाता है, चाहे वह सोने के जेवरात बनाता है, छेनी और हथौड़ी से धीरे धीरे वह उसे घड़ता है। उसी प्रकार जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इधर उधर झांकने की बजाय आत्मनिरीक्षण किया करो। आखिर गलती है कहां? यदि कोई झूठी सांत्वना देता है तो वह आपका दुश्मन है। बंधुओं, भीतर बड़े रोग हैं जिन्हें हम छोटा समझ लेते हैं, और यही छोटे छोटे रोग एक दिन भयंकर बीमारी बन जाते हैं। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है, धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाती है, और फिर वह सीरियस मैटर पर भी झूठ बोलने लगता है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आपने सत्य की ताकत नहीं देखी है। उस सत्य को देखना चाहते हो तो अपने भीतर ईमानदार बनना पड़ेगा। छोड़ना पड़े छोड़ दो, पकड़ना पड़े पकड़ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह करुणा निधान आपके भीतर बैठा है। ये जो कुंठाएं इंसान पाल लेता है, इन्हें पालने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बड़े हो, बहुत योग्य हो, और आप में बड़े अनुभव हैं।
बस महसूस करने की बात है। महसूस भी कहते हैं तब होता है जब दरिया, जब परमात्मा, जब भूमा भगवान कृपा करते हैं। उनकी कृपा से जो भीतर बैठी हुई आत्मा है वह उकस जाती है। फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ गलती पर था। गलती का सुधार जरूरी है। ये नहीं कि हम अंधे होकर के चलते जाएं। मेरी बात को याद रखना, संत जो है वह कभी दूर की बात नहीं करता। संत निकट से निकट की बात करता है, और वह तो आपके इतना निकट है कि उसमें कोई दूरी ही नहीं है। बंधुओं, स्वभाव आपका मैं जानता हूं, इसलिए आपसे कहता हूं, एक बार यदि आपने उसकी पुकार सुन ली जो भीतर बैठा है, याद रखना आपके पंख लग जाएंगे। बस मैं तो तुम्हें याद करवाने के लिए प्रतिदिन आ जाता हूं, और याद भी मैं क्या करवाता हूं? जो तुम्हारी असली संपदा है, जो तुम्हारे भीतर साम्राज्य है, मैं चाहता हूं कि आप उसकी झलक एक बार इस जीवन में जरूर देखें। और जिसने एक बार देख ली उसके लिए सभी बाहरी वस्तुएं बेकार हो जाएंगी। बंधुओं, जैसी मनोस्थिति होती है इंसान वैसा ही करता है। मैंने सुना है कि स्वामी रामदास जी रामायण लिखते रहते थे, और लिखते लिखते अपने शिष्यों को भी सुनाया करते थे। कहते हैं कि जब हनुमान जी को ये बात मालूम हुई तो वे भी गुप्त रूप से राम कथा का श्रवण करने के लिए रामदास जी के संतों में आकर बैठ जाते थे। कहते हैं एक दिन स्वामी रामदास जी ने अशोक वाटिका के प्रसंग में वाक्य लिखा और सुनाया शिष्यों को कि हनुमान जी अशोक वन में गए तो वहां उन्हें सफेद फूल दिखाई दिए। तब हनुमान जी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वे सुन रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं, वे फूल सफेद नहीं थे, लाल रंग के थे। रामदास जी ने कहा, चुप होकर बैठ जाओ, क्यों फालतू बोल रहे हो। आखिर हनुमान जी से भी रहा नहीं गया और वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। रामदास से बोले, मैंने सफेद नहीं लाल रंग के फूल देखे थे। आप ये रामायण लिख रहे हो, इसमें सुधार कर लो। लेकिन रामदास जी कब मानने वाले थे। वे बोले, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। हनुमान जी बोले, जब मैं स्वयं वहां था तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। रामदास जी ने कहा कि सही बात मालूम करनी है तो प्रभु राम के चरणों में चलना पड़ेगा। अब दोनों प्रभु राम के पास पहुंचे हैं। हनुमान जी ने अपना पक्ष रखा, स्वामी रामदास जी ने अपना पक्ष रखा। तब प्रभु राम ने कहा कि रामदास जी ने सही लिखा है। अब हनुमान जी को बात जची नहीं। तब रामचंद्र जी ने पूरे विस्तार से बताया और कहने लगे, हे हनुमत, फूल वास्तव में ही सफेद थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय आपको क्रोध आया हुआ था और क्रोध के कारण आपकी आंखें लाल हो रही थी। फलस्वरूप वे सफेद फूल भी रक्त वर्ण के दिखाई पड़े।
आपको लाल दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जैसी मनुष्य की मनोस्थिति होती है उसे वैसी ही चीजें दिखाई पड़ने लग जाती हैं। बंधुओं, आप समझिए, वर्षा सबके लिए होती है। पहाड़ों पर भी होती है, जमीन पर भी होती है, मैदानी इलाके में भी होती है। लेकिन आप देखो, झीलें भरती हैं, पहाड़ खाली रह जाते हैं। वर्षा तो एक है, कोई जमीन ऐसी है जहां इस वर्षा से हरियाली आ जाती है, तरह तरह के बीज जमीन से फूटते हैं, और जो पत्थर हैं वे रूखे के रूखे रह जाते हैं। इसलिए आपसे कह रहा कि परमात्मा की कृपा ये नहीं कि मुझ पर या किसी और पर बरसती है, आप सब पर बरसती है। बस उसे अंगीकार करने का तरीका आना चाहिए, वह कला आनी चाहिए जिससे आपको परमात्मा का अनुभव, जो आपके बिल्कुल निकट है, उसका अनुभव आपको स्वयं हो सके। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, बहुत ही बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास लेना और 80 बार ताली बजाना, फिर 4 पौधों में जल देने के बाद खुले आसमान को निहारना, भगवती जगदम्बा का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, कोई भी रसदार फल और लाल रंग के फूल महागौरी के चरणों में अर्पित करना, और शाम के समय मां दुर्गा और मां तुलसी के समीप दीप जलाना। जय हरि जननी, जय हरि भूमा, जय हरि जननी, जय हरि भूमा, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 29 अक्टूबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज परिश्रम के अनुसार आपको फल मिलेगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बन सकता है, धैर्य रखना होगा। हां, सेहत ठीक रहेगी और कारोबार के लिए सफलता का दिन है। वृषभ, कार्य क्षेत्र में आज किसी प्रकार की कोई मुश्किल या उलझन सामने आ सकती है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। घर के कुछ कामों में भी व्यस्तता रहेगी। हां, कोई पुराना काम बन सकता है। मिथुन, आज आपका किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। ध्यान रखना, जरूरी कामों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। हां, कोई निजी चिंता मन को घेर सकती है। कर्क, कोई पारिवारिक काम बन सकता है, पारिवारिक जिम्मेवारी पूरी हो सकती है। आज कारोबारी सितारे पक्ष में हैं, आमदन ठीक होगी, नए लोगों से मिलन होगा। सिंह, आमदन के लिए दिन लगभग ठीक रहेगा, दोपहर बाद समय ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लाभ का कोई नया रास्ता भी दिखाई पड़ सकता है। थोड़ा बहुत किसी से विवाद हो सकता है और भविष्य के कुछ कामों को लेकर मन में चिंता भी रहेगी। कन्या, योजनाएं सफलता की तरफ बढ़ेंगी। व्यापार में विस्तार करने का मन बनेगा। हां, कोई पारिवारिक चिंता का बोझ मन को घेर सकता है। मेहमान आ सकते हैं, थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है। तुला, आज कार्य क्षेत्र में आपकी उम्मीद के मुताबिक काम बन सकते हैं। सरकारी व कानून से संबंधित कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यात्रा लाभकारी रहेगी, सेहत पक्ष ठीक है और कारोबार से कोई बड़ा फायदा होगा। वृश्चिक, दोपहर बाद समय बदलेगा, दोपहर से पहले का समय संघर्षपूर्ण रहेगा। अपनों की कोई चिंता मन को बेचैन कर सकती है। आमदन का कोई नया साधन सामने आ सकता है और संतान संबंधी कामों में कुछ नए खर्च होंगे। धनु, किसी नई योजना पर विचार होगा। मन में विचारों का उतार चढ़ाव भी रहेगा। कारोबारी सितारे बेहतर हैं, आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कुछ नए लोगों से मुलाकात का योग है। मकर, आज शिक्षा, गृहस्थ व कानून से जुड़े मसलों में सफलता मिल सकती है। आमदन ठीक होगी, सेहत पक्ष ठीक है, मेहमान आ सकते हैं। कुंभ, कुछ कामों में आपको आलस्य के कारण पिछड़ना पड़ सकता है। इस बात का आज विशेष ध्यान रखना।
दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, आमदन का कोई नया जरिया सामने आने का योग है और यात्रा पर विचार होगा। मीन, नए लोगों का आपको आज सहयोग मिलेगा, कुछ पुराने काम बनेंगे। गृहस्थ में थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कारोबार से धन लाभ ठीक होगा और स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है, यात्रा में सचेत रहें। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।